अब हम लोग पहुंच गए हैं श्री गोवर्धन धाम और यहाँ पे हैं गिरिराज महाराज जी के, यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है दान घाटी मंदिर पे। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, प्रयास करते हैं जहाँ तक हो सकती है पैदल परिक्रमा, समय और स्वास्थ्य दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीनू के लड्डू गोपाल में। आइए देखते हैं आज के हमारे अगले दर्शन हैं गोवर्धन धाम के। हम लोग पहुंच गए हैं इस समय दान घाटी मंदिर, जहां से होती है गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ। बोलो गिरिराज महाराज की जय। परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले हमें मिले रोटी वाले बाबा, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। मुझे बताया है मेरे सुरेशानंद स्वामी जी ने, जो मेरे भ्राताश्री हैं सौभाग्य से। उन्होंने मुझे बताया है कि इस तरह से एक दिव्य बाबा जी हैं जो आज से 23 वर्ष पहले यहाँ पे आके उन्होंने रोटी की सेवा प्रारंभ की थी। पूरा दिन भिक्षा लेके धन अर्जित करना था, व्यवस्थाएं जुटाना था, और शाम को यहाँ इस परिक्रमा मार्ग में जितने भी साधु संत और परिक्रमा करने वाले जो दर्शनार्थी थे उन्हें निःशुल्क भोजन कराते थे। धीरे धीरे बाबा बताते हैं कि पहले 10 लोगों से बाबा ने ये कार्य शुरू किया और अब प्रतिदिन 800 से 900 हज़ार लोगों तक का खाना यहाँ पे बनता है। तो ये सौभाग्य हम यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अब परम संत श्री गया प्रसाद जी महाराज जी की समाधि स्थली पर। कहते हैं यहाँ पर आकर जप तप का विशेष महत्व होता है। बताया जाता है कि ब्रज संत श्री गया प्रसाद जी महाराज सर्वप्रथम एक बहुत बड़े राम भक्त थे। उनके शहर में घंटा घर पर हुई कृष्ण लीला में जब फूलों की होली हो रही थी, तब एक बालक और एक बालिका श्री जी का और ठाकुर जी का वेश बनाकर वहाँ पे लीला में थे। तो फूलों की होली खेलते खेलते महाराज जी के ऊपर एक पुष्प आके गिरा। उस पुष्प के आते ही उनके हृदय में पता नहीं क्या भाव जागृत हुआ। वो एकदम उस बालक के पास गए जिन्होंने कृष्ण रूप धारण कर रखा था, और उनसे कहने लगे, हे प्रभु, हे ठाकुर, क्या मुझे कभी ब्रजवास मिल पाएगा? और वो रोने लगे। ये देखकर उस बालक ने उन्हें गले से लगा लिया, और बस तभी से कहा जाता है कि स्वामी जी कृष्ण भक्त हो गए थे। जानकार बताते हैं कि बाबा का जन्म कानपुर के पास कल्याणीपुर में हुआ था। पिता पंडित रामदीन मिश्र व माता कौशल्या देवी थीं। बाबा हाथरस आकर रहने लगे थे। वह पहले राम भक्त थे, लेकिन जब कृष्ण लीला में फूल उन पर आकर गिरा, उसी समय वो कृष्ण भक्त हो गए। एक बार जगन्नाथपुरी से श्री कृष्ण लीला करने आई एक संगत के संचालक उनकी भक्ति से प्रभावित हुए या जो भी कुछ रहा, तो वो संचालक महोदय जी ने बाबा को उड़िया बाबा जी से मिलाया। उड़िया बाबा जी ने गया प्रसाद जी को बताया कि आपका स्थान गिरिराज जी में है, आप वहाँ जाइए। तभी से सुना जाता है कि बाबा यहाँ पर आ गए थे, जहाँ पर इस समय हम हैं वर्तमान में। यहाँ बाबा ने 55 वर्षों तक तप किया रहे। ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हुए वहीं पे इन्होंने शरीर त्याग दिया। बाबा वर्ष 1936 में श्रावण मास में गिरिराज जी की तलहटी में आ गए थे और यहीं लीन हो गए थे। बाबा को गिरिराज बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। उन्होंने प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि मैं अपनी अंतिम श्वास तक गिरिराज जी में ही रहूँगा, यह स्थान में कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कहा जाता है कि 101 वर्ष की अवस्था में गुरु पूर्णिमा से 3 दिन बाद गुरुदेव भगवान ने इन्होंने अपना शरीर पूर्ण किया था। जो हमारे साथ इस समय बाबा हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, और सबसे बड़ी बात जो हमें वहाँ पे लगी
वहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ था कि इस स्थान पर धन अन्न किसी भी चीज़ का दान नहीं मान्य है। यदि आप भाव से यहाँ पे आए हैं तो केवल अपने हृदय में ठाकुर जी के प्रति, श्री जी के प्रति इतना भाव लाओ कि आपकी अश्रुधारा यहाँ बहे, और आपकी आंखों से निकली वो अश्रुधारा यदि इस स्थान पर गिर जाते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार होगी। वो ही आपका सर्वप्रथम सबसे बड़ा दान होगा। तो ये बहुत बड़ी श्री जी की कृपा रही। जब इनकी पूरी कथा हम सुन रहे थे तो अंदर से मन इतना भावुक हो गया था कि मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम हैं कहाँ। जो देखने में छोटा सा वन हमें लग रहा है, छोटी सी एक कुटिया लग रही है, उस कुटिया के अंदर कितनी बड़ी आस्था, कितने बड़े संत का वास है, ये मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। कृष्ण भक्त होने के बाद भी बाबा सदैव गिरिराज जी के तलहटी में रहे। ये जो आप देख रहे हैं शिलाएं यहाँ पे दिख रही होंगी, ये ऐसी ऐसी शिलाएं हैं जिन शिलाओं में उन्होंने, किसी शिलाओं में श्री राम जी का दर्शन है, पूरी रामायण का दर्शन उन्होंने इन शिलाओं में किया हुआ है। श्री राम जी धनुष कैसे चला रहे हैं, सबरी के बेर खा रहे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, बहुत सारे। जब ये बाबा जी हमें बता रहे थे उनके बारे में तो मतलब हृदय की गति बड़ी तेज हो रही थी और ऐसा लग रहा था हम पता नहीं कौन से युग में पहुंच गए। हम उस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे जो हमने टीवी सीरियल्स में देखा हुआ है रामायण। बाबा एक एक छवि हमें बहुत अच्छे से भाव से दिखा रहे थे। मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इस स्थान के। लेकिन इस बार हमारे पास समय कम होने का कारण था क्योंकि हम बहुत बड़ी संगत के साथ गए थे। वहाँ बैठ के जप करने का समय हम लोगों को नहीं मिल पाया। मेरी श्री जी से प्रार्थना है और आप सब लोगों से भी निवेदन है जो मेरी वीडियो देख रहे हो कि यदि कभी पैदल गिरिराज जी महाराज जी की परिक्रमा लगाएं तो कुछ देर इस स्थान पर बैठ के अपना नाम जप या जो भी आपका कुछ भी हो, जप का मंत्र हो, नाम हो, जरूर जप करें। श्री राधे। हाँ, एक में 7 परिक्रमा हो जाती। हाँ, भगवान इच्छा पूर्ण करे। दवाई कर्मचारी नहीं है, दवाई कर्मचारी। कौन से स्थान पे विश्राम हो रहा बताओ जरा। हाँ, यहाँ बैठना अति अनिवार्य होता है, बैठना भी और मुंह उतारना भी। हाँ हाँ, हम लोग खाने पे चटपटे टिक्की बताशे। बारिश होने लगी थी परिक्रमा में, फिर हम लोगों ने वहाँ पे कर ली रिक्शा। और इतना सुंदर मौसम हो रहा है, जो लोग कह रहे थे ना जून है, गर्मी है, परेशान हो जाओगे, इतना आनंद आ रहा है इसका कोई जवाब नहीं। पानी भी दिखा मेरा फोन ना गिर जाए। बहुत आनंद है भाई, आनंद आ रहा है। हम पहुंच गए अब उद्धव कुंड। जय जय श्री राधे प्रभु, जय जय श्री राधे प्रभु। सबको लीला बताओगे, बड़ी कृपा होगी। आओ भाई सब लोग पहले लीला जानो। किसी भी स्थान का महत्व तो उसकी लीला को सुनना बहुत अनिवार्य। जय जय ये यहाँ पे उद्धव कुंड सरोवर में कर रहे हैं संकीर्तन बैठकर। मैं बना रही हूँ इनकी वीडियो, इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिख रही हूँ। जय श्री राधे। यहाँ पहुँच गए हम। ये है श्री श्याम कुंड के दर्शन। श्री राधे श्री राधे। 10 रुपए का पूजन ले जाओ, राधा रानी का जोड़े का स्वाद का होता है 10 रुपए का। पैसा लौट के भी खाली नहीं जाते, ले लो।
ले लो बहन जी 10 रुपए का। लोग हैं यहाँ पे। राधा कुंड के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। अंशिका हो गए राधा कुंड के दर्शन अच्छे से ना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारे प्राचीन मंदिर श्री गिरिराज जी महाराज, मुखारविंद और मानसी गंगा। यहाँ हम लोगों ने मानसी गंगा में ध्यान कर लिया है, आचमन कर लिया है। हम लोगों की परिक्रमा हो गई है पूर्ण। रात के बजे हैं 9:30। अब हम लोगों की बस चल दी है मथुरा की तरफ। गिरिराज जी महाराज जी का पूजन दर्शन सब होने के बाद पूरी संगत हमारी चल दी है मथुरा, क्योंकि हम लोग रुके हैं मथुरा ही एक होटल में जो श्री जी होटल के नाम से है। अब वहाँ पर सब लोग जाएंगे, फ्रेश होंगे, जिसको नहाना है वो नहाएंगे धोएंगे, फिर भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह का क्या कार्यक्रम है वो तो अब कल ही पता लगेगा और अगली वीडियो में ही आप सब लोग भी जान पाएंगे। और हमारे चैनल को इतना सारा स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। श्री जी सभी पे अपनी कृपा बना के रखें और श्री जी और ठाकुर प्रेम सभी के हृदय में जागृत हो। सब लोग नाम जप करें, श्री जी सभी पे अपनी कृपा करें। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। हमारी शूटिंग उसी में जा रही एक पैर में। आप क्यों नहीं लाई पोटली बांध के? लानी चाहिए थी। अब आप भी कहो क्या कहना है? पोटली लाई हो तो पोटली खोलते क्यों नहीं हो? पोटली खोलो आराम से। अभी हम लोग आ गए हैं दर्शन करके, गोवर्धन परिक्रमा करके सब करके आ गए हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए। हम लोगों ने स्नान कर लिया है और हम जा रहे हैं अब नीचे भोजन करने के लिए। और भोजन के साथ साथ ही हम करेंगे आज का ब्लॉग का इसका समापन। देखते हैं भोजन में क्या है, दिखाते हैं आपको भी। बने रहिए हमारे साथ। सुबह का तो बहुत अच्छा भोजन। सुबह का अच्छा था, आपका भी अच्छा होगा माँ। भोजन बहुत ही भूख ना लगी और खाते करे नहीं मतलब यात्रा की आज जैसे रात से शुरू हुई है अब तक की सारी चीज़ें बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो नहीं आए हैं मैं सच्ची बता रही हूँ, उन लोगों ने बहुत बहुत सुंदर अपना अवसर खो दिया। आलू की जलेबी भी तो खाई आज। हमने आलू की जलेबी खाई। आलू की जलेबी भी खाई यहाँ फर्स्ट टाइम। मतलब जितना मैंने सोचा था उम्मीद से उससे कहीं 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 बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोग का ये यात्रा का पूरा रहा है। अब कल का श्री जी जाने